टीवीबी प्रेजेंटिंग सियोल स्टेशन। ये मूवी ज़ॉम्बी वायरस पर आधारित है। मूवीज की शुरुआत में जख्मी बूढ़े आदमी को सियोल स्टेशन की तरफ बढ़ते हुए दिखाया जाता है। काफी सारे लोग उस बूढ़े आदमी की तरफ देखते हैं, लेकिन कोई भी उससे नहीं पूछता कि उसे क्या हुआ है। सभी लोग उस आदमी को भिखारी समझते हैं। अब वो बूढ़ा सियोल स्टेशन पर जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर और भी बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। रात को उस बूढ़े आदमी का एक रिश्तेदार वहाँ पर आ जाता है। वो देखता है कि बूढ़े की हालत बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए वो एक हॉस्पिटल पर जाता है जहाँ पर पूरे लोगों का इलाज होता है। वह डॉक्टर से काफ़ी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन हॉस्पिटल फुल होने की वजह से डॉक्टर उस बूढ़े आदमी की हेल्प करने से मना कर देता है। वह रिश्तेदार उस बूढ़े के पास वापस आ जाता है और बहुत सारे लोगों से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। जब वो बूढ़े आदमी के पास वापस आता है तो वह देखता है कि बूढ़ा मर गया है। वो रिश्तेदार आदमी दर्द से कर्रा उठता है। अब वो स्टेशन मास्टर के पास जाकर कहता है कि तुम लोगों की लापरवाही की वजह से मेरा बूढ़ा व्यक्ति मारा गया। अब तुम्हें इंसानियत के नाते उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। स्टेशन मास्टर उसकी बात मान जाता है और जब ये सभी उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी मर गया था, लेकिन वहाँ पर कोई भी डेड बॉडी नहीं होती। यह देखकर रिश्तेदार आदमी काफ़ी परेशान हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिरकार डेड बॉडी कहाँ पर गई। वही अगले सीन में हमें अना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। अना की मॉम बचपन में ही गुजर गई थी। अना अपने पिता से बहुत नफरत करती हैं, जिस वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हैं। उसका बॉयफ्रेंड निठल्ला कामचोर होता है। वो पूरे दिन कंप्यूटर के आगे बैठा रहता है। वो इंटरनेट से पैसे कमाना चाहता है, इसलिए वो अना का एक प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। जब ये बात अना को पता चलती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है। अना के पिता को अना का वीडियो देखकर पता चल जाता है कि वो उसके बॉयफ्रेंड के घर रहती हैं और वो अपनी बेटी को लेने निकल पड़ते हैं। अगले सीन में वही बूढ़ा आदमी जो सियोल स्टेशन पर मारा गया था, उसका रिश्तेदार अभी भी उस डेड बॉडी को ढूंढ रहा होता है। तभी वो देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अभी भी जिंदा होता है। वो किसी मनुष्य की डेड बॉडी को खा रहा होता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बूढ़ा आदमी उस पर हमला कर देता है और उसको मार देता है। दरअसल बूढ़ा आदमी अब ज़ॉम्बी बन चुका है। अगर ज़ॉम्बी किसी स्वस्थ मनुष्य को काट लेते हैं तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। अगले सीन में अना के पिता को दिखाया जाता है, जो किसी तरह अना के बॉयफ्रेंड के घर पहुंच जाते हैं। वो उसे धमकी देते हैं कि अगर मेरी बेटी सही सलामत मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अना का बॉयफ्रेंड डर जाता है और वो अना के पिता को अपने घर लेकर जाता है। और जब वो घर में देखते हैं तो उनको पता चलता है कि अना घर में नहीं है। जब ये दोनों घर से निकलने वाले होते हैं तो इस घर की मकान मालकी दोनों पर हमला कर देती हैं, पर अना के पिता उसको मार देते हैं। यहाँ पर और भी ज़ॉम्बी होते हैं, इसलिए ये बाथरूम की खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में अना को दिखाया जाता है जो सियोल स्टेशन पर है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अना कुछ लोगों के साथ पुलिस स्टेशन आ जाती है। वो पुलिस को ज़ॉम्बीज के बारे में बताती हैं, पर पुलिस वाले इनकी बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन ज़ॉम्बीज यहाँ पर भी पहुँच जाते हैं। इससे पहले कि ज़ॉम्बी इन पर हमला करते हैं, ये सभी के सभी अपने आप को लॉकअप के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन भागते वक्त एक पुलिस वाले को ज़ॉम्बीज ने काट दिया होता है। अब ये सभी के सभी लॉकअप के अंदर बंद है। अब पुलिस वाले की हालत धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाती है। ये सभी समझ जाते हैं कि पुलिस वाला भी अब ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये पुलिस वाले की गन छीनने की कोशिश करते हैं, पर पुलिस वाला उस पर गन तान देता है। अब वो धीरे धीरे पीछे जाने लगता है, लेकिन पीछे से ज़ॉम्बी उसको पकड़ लेते हैं और काट लेते हैं। तभी एक व्यक्ति पुलिस वाले से उसकी गन छीन लेता है, लेकिन पुलिस वाला अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है और वो उन पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन ये किसी तरह से पुलिस वाले को मार देते हैं। हालांकि अब यहाँ पर आर्मी भी आ जाती है, जिस वजह से अना और एक आदमी वहाँ से निकल कर भाग जाते हैं। बाहर एक एम्बुलेंस में डॉक्टर होता है, वो इन दोनों को अंदर बैठा देता है। अब जब ये हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते हैं तभी अना अपना मोबाइल चेक करती हैं और देखती हैं कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे कई बार कॉल किया है। वो उसको वापस कॉल करती है और उसका बॉयफ्रेंड उसको बताता है कि उसके पिता उसको लेने को आए हैं। अना अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि हम हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं, हम वहाँ पर ही मिलेंगे, और वो फ़ोन को कट कर देती है। लेकिन तभी अना के साथ जो आदमी होता है वो कहता है कि हॉस्पिटल में बहुत खतरा है। वो डॉक्टर को इसे छोड़ने को कहता है, पर डॉक्टर नहीं मानता है। इसलिए वो आदमी एम्बुलेंस ड्राइवर पर हमला कर देता है, जिससे एम्बुलेंस पलट जाती है। अब अना और वो आदमी एम्बुलेंस से निकलकर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। जब ये स्टेशन पर पहुंचते हैं और देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं, जिस वजह से वो वहाँ से निकल जाते हैं और रेलवे पटरी पर जाकर बैठ जाते हैं। ये दोनों बहुत उदास हो जाते हैं, पर ये किसी तरह अपने अपने घर पहुंचना चाहते हैं, इसलिए वो वहाँ से बाहर निकलते हैं। अब अना अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाती है और बात करती हैं। ज़ॉम्बीज उसकी बातों को सुन लेते हैं और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। अब पूरे शहर में चारों तरफ ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि ज़ॉम्बीज इन पर हमला करते, कुछ लोग इनको आवाज़ देते हैं और अपनी तरफ आने को इशारा कर देते हैं। ये दोनों के दोनों भागकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं।
इनके आगे आर्मी ने गाड़ियों से रास्ता बंद कर दिया होता है। ये सभी उस तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन आर्मी वाले इनको आने नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये भी इन्फेक्टेड हैं। तभी वहाँ पर अना का बॉयफ्रेंड और उसके पिता वहाँ पर पहुँच जाते हैं और आर्मी से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसकी बेटी को इस तरफ आने दिया जाए, लेकिन आर्मी वाले उसकी बात नहीं मानते। अब जिस तरफ अना है उस तरफ ज़ॉम्बी जाना शुरू हो जाते हैं। तब अना के साथ जो आदमी होता है वो गाड़ी पर चढ़कर उस तरफ जाना चाहता है, लेकिन आर्मी वाले उनको गोली मार देते हैं और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब ज़ॉम्बी जना की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, पर हना एक वायर की मदद से ऊपर चढ़ जाती है और एक होटल के अंदर पहुंच जाती हैं। यहाँ से वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाते हैं। थोड़े समय बाद उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर पहुँच जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे पिता भी यहाँ पर हैं। पर जब हना अपने पिता को देखती है तब वो अपने बॉयफ्रेंड को बताती हैं कि उसके पिता नहीं हैं, बल्कि जब मैंने घर छोड़ा था तब मेरे साथ गलत करने की कोशिश की थी। यह सब सुनकर उसके बॉयफ्रेंड को गुस्सा आ जाता है। वो उस पर हमला कर देता है, पर वो आदमी बहुत ताकतवर होता है और वो हना के बॉयफ्रेंड को मार देता है। हना आप बहुत डर जाती हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए चुप जाती हैं, लेकिन वो आदमी उसके पैरों के निशान का पीछा करते हुए उसको पकड़ देता है और उसका रेप करने की कोशिश करने लगता है। हना की हालत बहुत ख़राब होती है, जिस वजह से उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। वो आदमी हना को उठाने की कोशिश करता है, पर हना नहीं उठती है क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन अगला ही पल वो उठ जाती है। दरअसल वो अब ज़ॉम्बी बन गई है। जब वो भाग रही थी तब एक ज़ॉम्बी ने उसके पैर पर काट दिया था, जिस वजह से अब वो ज़ॉम्बी बन चुकी है। अब हना उस आदमी पर हमला करके उसको मार देती है। अब हमें पूरे शहर का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर हर जगह ज़ॉम्बीज़ ही घूम रहे हैं। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आएगी।